Hello, my lovely students. So, this is part 2 of class 5 EVS chapter number 3, that is the mystery of food. Okay, so let's get started. Chew right. So, what happens inside the mouth? जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है? So, food is broken into smaller pieces. So, जब हम खाने को मुंह में लेते हैं तो हम दांतों से फूड को चू करते हैं ताकि ये स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाए. ठीक है. सो फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस. Chewing properly releases saliva which helps to digest the food. So अब देखो जब खाने को मुंह में लेते हो और चू करते हो अपने दांतों से तो एक सलाइवा एक लिक्विड सीक्रेट होता है हमारे माउथ में एंड दैट इज कॉल्ड सलाइवा. और ये सलाइवा हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है. सो सलाइवा मिक्सेस विथ फूड. सो सलाइवा क्या करता है हमारे मुंह में? वो खाने के साथ मिल जाता है. ठीक है. एंड इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड इजी टू स्वालो. ना सलाइवा जब खाने के साथ मिक्स हो जाता है तो क्या होता है खाने को और भी सॉफ्ट बना देता है और हम इजली स्वालो कर सकते हैं फूड को. ठीक है. डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. अब ये जो सलाइवा है ये खाने को मुंह में ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है. सो डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. सो डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है. सो दिशा ने क्या समझा? प्रॉपर chewing helps digestion. So this was her 11th finding. So what she found? She found that the proper chewing helps digestion. Okay. नाउ टाइप्स ऑफ टीथ. अब देखो आप जब मुंह खोलोगे और मिरर में देखोगे तो आप देखोगे कि हमारे माउथ में डिफरेंट टाइप्स के टीथ है. सारे टीथ एक जैसे नहीं है. ठीक है. सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ अ टीथ. हमारे मुंह में 4 टाइप के टीथ है. सो द फर्स्ट फ्रंट ना फ्रंट 4 टीथ दीज आर कॉल्ड इंसीजर. ठीक है. अब देखो मुंह में ये जब आप ओपन करोगे तो फ्रंट के जो 4 टीथ है ना ये काफी शार्प होते हैं. ठीक है. सो ये फ्लैट और शार्प होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड इंसीजर. ठीक है. इसे क्या करते हैं? इंसीजर. और इस टीथ से हम क्या करते हैं? वी कट द फूड. ओके. वी कट द फूड. अब देखो ये थिन फ्लैट होता है एंड दे हैव अ शार्प एजेस. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली कट द फूड. ठीक है. देन नेक्स्ट इज आप देखो ये ब्लू कलर के जो है ना ऑन द अदर साइड यू कैन सी देयर इज अ ब्लू कलर टीथ. सो दीज आर कॉल्ड कैनाइंस. सो कैनाइंस क्या होते हैं? दे आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द इंसीजर. इंसीजर के जस्ट बगल में आप देखो फ्रंट 4 टीथ ये येलो कलर से इंसीजर इंडिकेट किया गया है. एंड बिसाइड द इंसीजर आप देखो इंसीजर के बगल में ब्लू कलर के teeth है ना. these are called canines. so with the canines we can tear the food. आप canine का जो स्ट्रक्चर देखोगे ना ये पॉइंटेड होते हैं. they are pointed and strong. so with this type of a teeth we can tear the food. अब देखो आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फूड आइटम आपको टेयर करना है you will use the canines. ठीक है. देन नेक्स्ट टू द कैनाइन आप कैनाइन के बगल में आप देखो दीज आर कॉल्ड प्रीमोलर्स. ठीक है. दीज आर कॉल्ड प्रीमोलर्स. आप देखो द सरफेस ऑफ द प्रीमोलर्स आर ब्रॉड ना ये काफी चौड़े होते हैं. दे आर यूज टू क्रश द फूड. अब देखो दोनों साइड में दो दो है. दे आर यूज टू क्रश द फूड. फूड को क्रश करने के लिए काम आता है. ठीक है. And next to the premolars, we have the molars. They are very wide. They are located at the back of the mouth. ये माउथ के एकदम पीछे होता है. And they are very wide. अब देखो काफी ये चौड़ा होता है ना. And they have a bumps, many bumps they have. So this teeth helps to grind the food. अब देखो आप किसी भी फूड आइटम को कट करते हो फ्रंट टीथ से and then you start to chew the food. आप कैसे ग्राइंड करते हो फूड को? आप पीछे ले जाते हो खाने को ना. so it is the molar which help to grind the food. Okay. So these are the 4 different types of a teeth. So what is Disha's 12th finding? It is that different teeth perform different functions. So हमारे mouth में different types के teeth हैं and they all have a different functions. Okay.
oral hygiene ना. So we have to take the proper care of our mouth. ठीक है. दिशा had toothache ना. दिशा को दिशा के दांतों में दर्द हुआ एंड शी विजिटेड द डेंटिस्ट. जब हमारे दांतों में दर्द होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम कहाँ जाते हैं? डेंटिस्ट के पास, राइट. सो दिशा ऑल्सो विजिटेड डेंटिस्ट. सो how you can keep your mouth, your oral hygiene very healthy. आप अपने मुंह की देखभाल कैसे कर सकते हो? So brush teeth twice ना. डेली यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस. हर दिन आपको 2 बार ब्रश करने हैं, ठीक है. रिंस माउथ आफ्टर ईटिंग. सो आफ्टर यू ईट एनीथिंग, प्लीज रिंस योर माउथ ना. आपको बहुत अच्छे से अपने मुंह को क्लीन करना है so that no food particles is stuck between your teeth. आपके teeth में कोई भी food particles stuck ना हो, ठीक है. Avoid excessive sweet. So बहुत ज़्यादा sugary food items आपको नहीं खाना है, ठीक है. Visit dentist regularly. So regularly we should visit the dentist to make sure that our teeth are healthy, we don't have any problems, okay. सो ओरल हाइजीन कीप्स टीथ हेल्दी. सो अगर हम अपने मुंह की अच्छे से सफाई रखेंगे देन आवर टीथ्स विल बी हेल्दी. सो दिस इज दिशा's 13th findings. Okay, so see, Disha is continuously learning new things. Danger of choking. So sometimes you see that while we are eating, sometimes we get choked. So immediately हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, right? So Disha's mother advised that eat slowly. So दिशा की मदर क्या बोल रही है कि हमें धीरे खाना खाना चाहिए, ठीक है. चू फूड प्रॉपरली. हमें खाने को अच्छे से चू करना चाहिए, ठीक है. टेक स्मॉल बाइट्स. छोटे छोटे बाइट्स आप लो. चू इट प्रॉपरली एंड ईट स्लोली. डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग. खाते वक्त हमें बात नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, ठीक है. सो यू विल नॉट गेट चोक्ड. आपका आपके जो खाना है आपके गले में नहीं अटकेगा. ओके. सो दिस इज व्हाट Disha's mother advised. Okay, so chew food properly to avoid choking. So आप अपने खाने को अच्छे से chew करो, then swallow करो, so will not get choked. ठीक है? So this is Disha's 14th findings. Final discovery. So whatever she has learned, she has written everything in her diary. So डिटेक्टिव दिशा सॉल्व द मिस्ट्री. अब देखो स्टार्टिंग में दिशा के दिमाग में बहुत कुछ क्वेश्चंस आए थे ना, व्हाई द फूड स्पॉइल्ड, राइट. सो नाउ शी हैज सॉल्व्ड ऑल द मिस्ट्री ना. उसने सारे क्वेश्चन के आंसर उसे मिल गए हैं, ठीक है. सो व्हाट शी फाउंड दैट सम माइक्रोब्स स्पॉइल फूड. सो उसे पता चला कि देयर आर सम माइक्रोब्स जो खाने को खराब कर देते हैं. सम माइक्रोब्स आर हेल्पफुल. कुछ माइक्रोब्स काफी हेल्पफुल होते हैं, राइट. फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन मेनी वेज. सो फूड को हम बहुत तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं. प्रॉपर चूइंग हेल्प्स डाइजेशन. सो अगर हम प्रॉपरली खाने को चू करेंगे देन इट विल हेल्प इन डाइजेशन. हमारा डाइजेशन काफी अच्छे से होगा. ओरल हाइजीन कीप्स अस हेल्दी. अगर हम अपने मुंह की अच्छे से सफाई रखेंगे देन वी विल बी हेल्दी, राइट. Now, some interesting facts. You know, how many of you know about the pakhal? So, it is a fermented rice. Okay, so like a pakhal, kanji, these are the fermented rice, and it is eaten in many parts of India. Now, it cools the body and is full of good bacteria. So ये जो पखाल है ना, it is a fermented rice. So it is the rice is soaked in water for overnight and then it is eaten in the morning. So it is full of good bacteria. So क्या होता है कि overnight में ये ferment हो जाते हैं, ठीक है? And then it develops a lot of a good bacteria. So when you eat this, it will cool the body. ठीक है. It will cool the body. Eating with your hands is common in India.
it helps you feel the texture of the food. ना जनरली हम इंडिया में खाना हाथ से ही खाते हैं, राइट? सो वी फील द टेक्सचर ऑफ द फूड and then the body, the stomach prepare for the digestion. So it's good to eat with hand, but with clean hand. Now, India is the largest producer of pulses dal in the world. So, India में बहुत different types के दाल आप देखो produce होते हैं and it is the largest producer. ठीक है, different types के दाल आप देखो उड़द दाल, तुअर दाल, kidney beans. There are different types of a dal, and dal is rich in protein. In the northeast region of India, bamboo is used in making houses and in cooking. So bamboo, uh, uh, we use the bamboo to make houses, and also the tender bamboo shoots are used in cooking. जो बहुत छोटे छोटे bamboo shoots होते हैं ना, it is used in cooking. So these bamboo shoot, you can see in the picture, these bamboo shoots are turned into tasty curries, and the people in the northeast region of India, they enjoy these bamboo shoot. Most of the traditional Indian thali serve rich balanced diet. So अब देखो, we have a thali system ना. So when we eat this meal, complete meal, it give a balanced diet. अब देखो इसमें everything is available. Rice, source of carbohydrate, dal, it is a source of protein, lots of vegetables you can see, salad, na, curd, and some fruits. So this Indian thali is a complete balanced diet. Now, India is one of the largest banana producer in the world. So, India में सबसे ज़्यादा banana produce होते हैं ना. Even in the market, if you go and see, there are different varieties of banana you can see. Okay. Next, India is the largest producer of millets in the world. It is very rich in nutrients. आप देखो इंडिया में बहुत ज़्यादा millets produce होते हैं. It is the largest producer of millets. अब millets, they are very healthy. They are rich in nutrients. So like ragi, bajra, jowar, na, you can eat these millets. They are very good for growing kids. So with this, we have completed our chapter. So hope you have enjoyed it. So अगर video useful लगा हो, so please subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye. Take care.